तो वेलकम बैक टू वन मोर सेशन। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमने कल क्या किया था। कल हमने एक वो बनाया था, अ, एक मिनट हाँ। तो हमने लास्ट सेशन में हमारा कौन सा वीडियो था, वो 13th वीडियो था। 13th वीडियो में हमने क्या किया था वाइल लूप देखा था। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, पहले इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर डिक्लेयर करने के बाद उसमें कंडीशन देते हैं वाइल लगा के। वाइल लगा के जो कंडीशन देंगे वो वहां तक कंडीशन सेटिस्फाई हो तक वो लूप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें बार बार प्रिंट करना ना पड़े कोई चीज, वो हम एक ही बारी में सब प्रिंट कर दिए, है ना। हमें अगर नंबर प्रिंट करना है या कुछ और प्रिंट करना है तो एक ही बारी में हम लॉजिक लगाकर प्रिंट कर दें। इसलिए हमने ऐसा एक लूप बनाया था कि वाइल में आई जो है वो लेस देन 5 दिया था और यहाँ पर प्रिंट हो गया था पहले हमारे। फिर उसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करके उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर उसने प्रिंट कर दिया। सॉरी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसने प्रिंट कर दिया। अब वो जब तक ये कंडीशन अनसेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। तो अब हम एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं न्यू फाइल। उसका नाम उसमें क्लास लेते हैं, क्लास में लिखते हैं क्या लिखे 14 फिनिश पे किया क्लिक। ओके, अब वापस से हम क्या करते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम एट में से हम हमारा बेसिक प्रोग्राम उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी कॉपी किया था यहाँ से। बेसिक स्ट्रक्चर इसका कॉपी कर लेते हैं 14 में। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया कॉपी, अंदर से सब कुछ किया डिलीट। अब हम फॉर लूप में क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया था वाइल लूप में। वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या किया कि वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने क्लास ली जिसमें हमने क्या लिखा सॉरी, वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या लिया कि हमने सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर किया, फिर कंडीशन ली, फिर हमने इंक्रीमेंट किया। अब ये देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 लाइंस में इतना बड़ा कोड हो गया हमारा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वाइल लूप में हम इसी कोड को छोटा कर सकते हैं। अब हम वक्त जरूरत के हिसाब से, यानी हमें जैसी जरूरत पड़े हम वैसे हम काम कर सकते हैं, वैसे हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाइल लूप देखते हैं। ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखे, सॉरी वाइल लूप हमने कल देखा, फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे। फॉर के बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट देंगे। अब हम इन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे कि हमें देना क्या है। अब हमें क्या देना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देना है सबसे पहले इंटीजर। हम यहीं पर इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर में हम क्या डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर में हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं 1, है ना। इंट, सॉरी हमने कंटेनर नहीं दिया, यहाँ इंट ए जो है हमारा कंटीजर है, इंटीजर जो है हमारा डेटा टाइप है, और 1 जो है हमारा इनपुट है। ठीक है, इंट ए इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सेमीकोलन। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ होगी क्लोज। सेमीकोलन के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमने लिख दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये ट्रेडिशनल तरीके में हम यहाँ आई लिखते हैं, है ना। अब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में ट्रेडिशनल तरीका है कि हम आई लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ इंट आई इज इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर किया, फिर हम यहाँ पर कंडीशन नहीं देंगे। वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, कंडीशन हम बाद में दे रहे थे अगली लाइन में, लेकिन हम फॉर लूप में क्या करेंगे, कंडीशन इसी के बाजू में देंगे। ठीक है, ये हम सारा एक ही हम एक ही लूप में सारा ही सारा, एक ही लाइन में हम सारा सारा लूप खत्म कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या कंडीशन देंगे कि आई जो है वो लेस देन हो 5, कल वाला ही लेंगे। आई जो है वो लेस देन हो 5, इसको भी हम क्या करेंगे, एक और वो दे देंगे। क्या दे देंगे, इसको हम दे देंगे सेमीकोलन। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। अब यहाँ हमें कंडीशन में ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, वाइल फिर से लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फॉर यहाँ लिख दिया है ना। तो फिर इसके बाद ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है कि हम इसको क्या करना है, हमें इसे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, क्या करना है। तो हमें इसे करना है इंक्रीमेंट, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। अब इसके बाद इस लूप को हमें चलाने के लिए हमें देना पड़ेगा 2 कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा लूप चलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा जो वो है क्या है, हमारा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर हम आई को प्रिंट कर देंगे, यू प्रिंटेड आई। अब देखो हम यहाँ इसको रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ओके, देखा, यू प्रिंटेड 1, यू प्रिंटेड 2, यू प्रिंटेड 3, यू प्रिंटेड 4। देखा, ये हो गया हमारा नॉर्मल एक 1 2 3 4 प्रिंट। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिया, फॉर लूप लिया। फॉर लूप के अंदर हमने क्या लिया,
इंटीजर जो है हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप डिक्लेयर किया, डेटा टाइप के बाद एक कंटेनर या वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल के अंदर 1 डिक्लेयर किया, 1 के अंदर हमने फिर बाद में 1 के बाद कंडीशन डिक्लेयर की कि हमें लूप कहां तक चलाना है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब इसमें इस वाले इस वाले लूप के अंदर कैसा प्रोग्राम काम करेगा, वो सबसे पहले जाएगा यहाँ पर वो चेक करेगा कि 1 जो है ये है, 1 जो है क्या है, 1 जो है इंटीजर है, इंटीजर के बाद वो ये चेक करेगा कंडीशन क्या है, कंडीशन के अंदर वो i इज लेस देन 5 है, तो 5 से 1 लेस देन है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा i को प्रिंट कर दिया उसने, देखो यू प्रिंटेड 1, सबसे पहले वो 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, वापस से इस लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, देखेगा तो देखो इंक्रीमेंट हो गया, 1 था हमारा है, हम देखा इंक्रीमेंट कैसा होता है, 1 + 1 2 हो जाता है, हमने देखा था कि ये देखो यहाँ हमने देखा था कि i++ का मतलब क्या होता है, i = i+1, पहले i क्या था 1 था, 1 के बाद वो +1 होके क्या हो गया 2 हो गया, राइट। तो वो वहां पे यहाँ पर हो गया 2, देखेंगे फिर वो 2 इज लेस देन 5, हाँ 2 लेस देन से 5 है, तो 5 से कम होने की वजह से उसने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 को प्रिंट कर दिया, राइट। अब यहाँ तक उसने 4 तक प्रिंट कर दिया, 4 तक ऐसे ही किया, लूप चलता रहा, उसके बाद उसने देखा कि 5 आ गया यहाँ पर एक टाइम के बाद, तो 5 इज लेस देन 5, नहीं ये गलत हो गई स्टेटमेंट, तो प्रोग्राम टर्मिनेट होकर बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम सेम माइनस के लिए भी वैसे ही जैसे हमने कल देखा था, यहाँ हमें करना पड़ेगा माइनस माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा, i इज ग्रेटर देन 1 या फिर 0, और यहाँ i को क्या लिखना पड़ेगा, i को लिखना पड़ेगा 5, राइट। अब इसको किया हम कंट्रोल S से सेव, इसको किया रन, ये देखो उल्टा प्रिंट हो गया 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर 5 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने i को जो है 5 डिक्लेयर किया था, सबसे पहले 5 प्रिंट हुआ, और यहाँ 1 तक क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन 0 लिखा, अगर हम यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 0 लिखते तो कैसा होता, ये कंडीशन ये ट्रू होती कि ये 0 भी है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ये 0 भी है, तो ये क्या करता, 0 को भी प्रिंट करता है ना। देखो प्रोसीड किया, कहाँ आ गया एरर, ओके इक्वल्स टू हमें यहाँ लगाना होता है, ठीक है, ये ऐसा लिखते हैं, प्रोसीड किया, 5 4 3 2 1 0, क्यों, क्योंकि वो इक्वल्स टू भी उसने चेक किया, ऐसा चलता है प्रोग्राम। समझ में आ गया आपको कि प्लस कैसा होता है, माइनस कैसा होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, आप उल्टा कैसे लिख सकते हो, सीधा कैसे लिख सकते हो। अब इसमें एक और स्टेटमेंट डाल के हम क्या कर सकते हैं, जे वाला स्टेटमेंट यूज होता है ट्रेडिशनल तौर पे, आप कोई भी ले सकते हो वेरिएबल, लेकिन ट्रेडिशनल तौर पे कोडिंग में आई और जे यूज होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड यूज होता है वैसे आई जे यूज होता है ना। तो आई को और जे को लेकर आप बहुत सारे पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हो। पैटर्न्स प्रिंट क्या होता है, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, मैं आपको वो भी आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।